हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। लेकिन किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले ये जानेंगे किरचॉफ्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़े। तो अगर कोई सिंपल सर्किट है उसको सॉल्व हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन या ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वही सर्किट वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो इन लॉ के हेल्प से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन या ओम लॉ के हेल्प से। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 1842 में टू लॉज प्रोवाइड कराए, जिनको कहा गया लॉ ऑफ करंट या लॉ ऑफ वोल्टेज। इसको और भी क्या कहा जाता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको और भी क्या कहते हैं? किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसी को लूप लॉ भी कहते हैं। सेकेंड को क्या कहते हैं? लूप लॉ। ये चीज़ क्लियर हो गई कि सिंपल अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करना, जैसे हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगर सिंपल सर्किट है तो हम लोग कॉम्बिनेशन के हेल्प से, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन या ओम्स लॉ की हेल्प से कर लेते थे। बट अगर वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम केवल किरचॉफ लॉ की हेल्प से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो किरचॉफ के टू लॉज हैं, फर्स्ट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं इसको, लॉ ऑफ करंट या जंक्शन लॉ। एक और क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ। क्लियर है? चलिए, ये तो जो फर्स्ट लॉ पहले पढ़ेंगे हम लोग, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, ये पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन, जंक्शन एंड लूप, दो पॉइंट ये दोनों आने वाले हैं, तो डिफिनीशन जान ले क्या होता है। जंक्शन, जैसे कि हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, आप लोग सुने गोरखपुर जंक्शन है, क्या है? जंक्शन है। सिंपल नॉलेज में हम लोगों की जंक्शन होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से कई सारे रूट्स निकले हों, मतलब वहाँ पर आने के लिए और वहाँ से जाने के लिए कई सारे रूट्स हों। बात समझ में आ गई? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। बट हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर कई सारे कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हों, क्या हों? कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हों, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ, फिफ्थ वायर, ठीक है। ये करंट के आने का डायरेक्शन है, ये करंट के जाने का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम, पॉइंट ओ को यहाँ पर क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। तो जंक्शन इज ए पॉइंट, junction is a point in electrical circuit where two are more than two conducting वायर इज कनेक्टेड। बात समझ में आ गई? अगर किसी पॉइंट पर कई सारे वायर, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हो, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ पर वो क्या होगा? जंक्शन होगा। बात हो गई लूप की। लूप क्या होता है? तो लूप सिंपल ऐसे समझ लेते हैं, ये लूप हो गया, रस्सी अगर से बांध दिया गया तो लूप हो गया। लेकिन यहाँ पर लूप क्या कहेंगे? क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड path of electrical circuit is called loop। क्लियर हो गया? जंक्शन क्या था कि जहां पर कई सारे कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हों, उसे कहेंगे जंक्शन। लूप एक क्लोज्ड पाथ को क्या कहेंगे? क्लोज्ड पाथ। अगर सर्किट से वह क्लोज हो जा रहा है, दैट मीन्स राउंडिंग फॉर्म में हो जाए, किसी भी, जरूरी नहीं कि इस तरह से हो, ये भी हो सकता है, तो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है भाई, इस तरह से। तो क्या हो गया? लूप फॉर्म कर दिया। ये भी लूप है, ये भी लूप है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, चलिए भी ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ, क्या कहेंगे, करंट लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, ओके। और शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को सिंपल हम लोग क्या करते हैं, केसीएल। इसका मतलब क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। तो चलिए इसमें उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, in any electrical circuit, in electrical circuit, in any electrical circuit, the algebraic sum, algebraic sum of all the current meeting at a junction is 0, that is summation I equals to 0। क्या कहा गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस जंक्शन पर जितने भी करंट मिलेंगे सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, ये कहा गया। बात समझ में आ गई। अब 0 कहने का मतलब क्या है, इसके बाद थोड़ा सा और देख ले, साइन कन्वेंशन। क्या देख ले, साइन कन्वेंशन ऑफ केसीएल। साइन कन्वेंशन इन किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। बात समझ में आ गई। ऐसे while applying KCL, current moving towards junction is taken positive and current moving away from the junction is taken नेगेटिव। ये क्या कहा गया कि अगर कोई जंक्शन है तो वहाँ पर जो करंट उस जंक्शन पर आएगी उसे पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और जो वहाँ से अवे मूव करेगी उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। जैसे इन फॉलोइंग फिगर ऐसे मान लें, कोई जंक्शन है, ये पॉइंट, ये क्या है, ओ है, ये करंट मान ले I1 आ रहा हो, यहाँ I2 यहाँ से जा रहा हो, I3 यहाँ से जा रहा हो, I4 यहाँ पर आ रहा हो, I5 आ रहा हो, और I6, चलिए कुछ भी मान लें, I6 यहाँ से जा रहा हो। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अप्लाइंग KCL इन गिवन फिगर। क्या होगा, I1 देखिए इधर आ रहा तो इसे लिखेंगे I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। क्या लिखा गया है, जो जंक्शन की तरफ आ रहे थे उनको पॉजिटिव लिखेंगे, जंक्शन से दूर जा रहे उनको नेगेटिव लिखेंगे, इस तरह से। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। क्या बताया हमने कि जो जंक्शन की तरफ आएंगे उन्हें पॉजिटिव लेंगे, जो जंक्शन से दूर जाएंगे उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आ गई।
कि जो भी किसी से दूर जाता है उसके मन में निगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, जो पास आते हैं दैट मीन्स वो क्या होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे, तभी लोग मिल पाएंगे। तो जंक्शन पर मिलने जा रहे हैं ऐसे समझते हैं कि जो जंक्शन पर मिलने जाएंगे या किसी से मिलने आएंगे, हम ही लोगों से कोई मिलने आता क्या हो, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करेंगे, यहाँ से समझते हैं। और जो दूर जा रहा है इसका मतलब क्या, उसकी थिंकिंग हमारी क्या है, निगेटिव है। जो दूर जाएगा वो निगेटिव थिंकिंग वाले हैं, जो पास आएंगे वह पॉजिटिव थिंकिंग वाले। तो यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक, कि दूर वाला दूर जाने वाला निगेटिव थिंकिंग का होगा, और पास जो आने लगे धीरे धीरे क्या होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे। बात समझ में आएगी। इसके लिए ट्रिक आप लोग लर्न कर लेंगे कि दूर जाने वाला निगेटिव, पास आने वाला पॉजिटिव। इस तरह से कोई भी, चलिए कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही सिंपल इसी तरह का फिर बनाया जाएगा। तो जो भी इधर आएगा मतलब जंक्शन की तरफ, उसे पॉजिटिव लेंगे, जो जंक्शन से अवे होगा उसे निगेटिव लेंगे। और इसको और एक लाइन अगर सॉल्व कर दिए देखा जाए, I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I6। यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, ये तीनों हम देख रहे हैं, जो I1 I4 I5, ये क्या है, करंट मूविंग टूवर्ड्स जंक्शन इक्वल्स टू, ये क्या है, करंट मूविंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू करंट की जंक्शन की तरफ आएंगे करंट, वो किसके इक्वल होंगे, जो वहां से दूर जाने वाले करंट हैं उसके इक्वल होगा। ये तो हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ।